देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोल ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 100 ओम इफ द सेल कांस्टेंट इज 0.0354 सेंट पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। देखिए आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं। आपको दे रखा है कंसंट्रेशन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, 0.05 मोल, ठीक है। और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 ओम, ठीक है। सेल कांस्टेंट दे रखा है, जिसको हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 0.0354 पर सेंटीमीटर। आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू, ठीक है, के कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। देखिए हमारे पास यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, लेकिन कंडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी भी हम निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट इनटू 1/, रेजिस्टेंस, ठीक है, या यहाँ पर कंडक्टेंस भी हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारे के जी आपको सेल कांस्टेंट भी दे रखा है 0.0354 इंटू 1 रेजिस्टेंस का भी दे रखा है 100 ओम, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, ये आएगा आपका 3.54 इंटू 10⁻⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी कंडक्टिविटी आ गई। इस कंडक्टिविटी की हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी 3.54 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन की दे रखी है, हमें कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.08 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका, यही क्या होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis by a current is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrodes, ठीक है। या हम लिखते हैं, अगर मैथमेटिकली लिखें, m, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज q, ठीक है। यहाँ पर जो m है वो है आपका मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, एट एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। q आपका चार्ज है, ठीक है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं, m इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT, ठीक है। आई हमारा यहाँ पर आपका आई करंट है, ठीक है, आई आपका करंट है, टी टाइम है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे जेड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। यह है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
दूसरा इसमें दे रखा है हाउ मच चार्ज इन फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। यहां पर हमारा MnO4 नेगेटिव है, इससे हमारा फॉर्म कर रहा है Mn2 पॉजिटिव। देखिए अगर हम यहां पर इसका चार्ज निकालते हैं Mn के ऊपर, तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 और 4 मोल दे रखे हैं बराबर, और इसके ऊपर चार्ज है -1, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा आपका -8, x -8 इक्वल टू -1, इधर जाएगा तो x आ जाएगा +7 आपका, ठीक है। यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है, तो इट मीन्स यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए, ठीक है। और हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा होता है 1 फैराडे का, ठीक है। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो कितना चार्ज हो जाएगा आपका 5 फैराडे का, ठीक है।